30 जनवरी 2026 की सर्द हवाएं गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में बरगट्टा पुल के नीचे जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो गांव वालों की रूह कांप गई। वहां एक महिला की लाश पड़ी थी, बिना कपड़ों के, और चेहरा ईंटों से इस कदर कुचला गया था कि पहचानना नामुमकिन था। सूचना मिलने पर जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उस लाश की जो दुर्दशा थी उसको देखकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस के पास ना कोई गवाह था, ना सुराग, सिर्फ एक लाश थी और खामोश बहती नदी। पर किसे पता था कि इस लाश के तार 7 समंदर पार नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई और एक धोखेबाज दिल से जुड़े हैं। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या इंसान वाकई इतना निर्दयी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 2012 से। गोरखपुर का रहने वाला विजय साहनी रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र के मुंबई शहर पहुंचता है और एक कंपनी में इंश्योरेंस एडवाइज़र की जॉब करने लगता है। उसकी मुलाकात होती है प्रिया सेट्टी से। प्रिया भी इसी कंपनी में जॉब करती थी। दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। प्रिया विजय को अपना सब कुछ मान बैठी थी। एक अनजान शहर में प्रिया अकेली थी। विजय से मुलाकात के बाद प्रिया को लगा कि कोई तो उसका सहारा बनने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इस दौरान दोनों को एक बच्चा भी होता है। प्रिया को लगा उसकी दुनिया मुकम्मल है, लेकिन विजय के दिल में कुछ और ही चल रहा था। साल 2014 में विजय प्रिया को बिना कुछ बताए चोरी छुपे अपने गांव गोरखपुर वापस आ जाता है। प्रिया से विजय अपना पूरी तरीके से नाता तोड़ लेता है और अपने घर वालों की मर्जी से संध्या नाम की लड़की से शादी कर लेता है। विजय संध्या के साथ बेहद खुश रहने लगता है। 8 साल का वक्त गुजरता है। इस दौरान विजय को संध्या से 3 बच्चे होते हैं। उधर प्रिया अभी भी विजय का इंतजार कर रही थी। विजय अपनी पत्नी संध्या के साथ रोजी रोटी की तलाश में वापस मुंबई शहर जाता है और वो एक दिन घर पर बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी उसको प्रिया का प्रोफाइल दिखता है और वो प्रिया के हालचाल लेने के लिए उसको मैसेज करता है और यहीं से दोनों का बातों का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाता है और ये बातें धीरे धीरे मुलाकात में बदल जाती हैं। दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है। विजय प्रिया के रूम पे आना जाना शुरू कर देता है। कई रात वो प्रिया के रूम पर बिताने लगता है। इधर संध्या को विजय के और प्रिया के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। दोनों में बहस होने लगती है। संध्या जिद करने लगती है कि मुझे उस लड़की से मिलाओ जिसके पास जाकर तुम रात बिताते हो। संध्या के बार बार जिद करने पर विजय प्रिया और संध्या को आपस में मिलवा देता है और यहीं से एक खूनी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। दोनों में इसी बात को लेकर बहुत बहस होती है। इधर प्रिया अब विजय पर शादी का दबाव बना रही थी। वो संध्या को छोड़ने की जिद करती है। विजय पूरी तरीके से फंस चुका था, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। इधर संध्या ने ये सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने संध्या से कहा कि तुम सभी लोग गोरखपुर आ जाओ और यहीं बैठकर आराम से बात करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर विजय, संध्या और प्रिया तीनों लोग मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा गोरखपुर पहुंचते हैं। पहले ये तीनों एक होटल में रुकते हैं, आसपास सभी जगह घूमते हैं। फिर 29 जनवरी की रात विजय, संध्या और प्रिया एक साथ ऑटो में बैठकर पीपीगंज की तरफ निकले। रास्ते में शराब का दौर चला। तीनों ने मिलकर शराब पार्टी की। प्रिया को लगा कि आज सब सुलझ जाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसकी आखिरी रात है। सुनसान सड़क, अंधेरी रात, अचानक झगड़ा हुआ। विजय ने प्रिया का गला पकड़ लिया, संध्या ने उसके हाथ पकड़े। थोड़ी ही देर में प्रिया की सांसें थम जाती हैं। तभी विजय ने पास पड़ी ईंट उठाई और प्रिया के चेहरे पर तब तक वार किए जब तक उसकी पहचान खत्म नहीं हो गई। कपड़ों को उतार कर फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी और का काम है। प्रिया की डेड बॉडी को सड़क के किनारे छोड़कर विजय और संध्या मौके से फरार हो जाते हैं और पहले वो होटल में जाते हैं जिस होटल में वो रात रुके थे और उस होटल से वो अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन जब सड़क के किनारे एक महिला की डेड बॉडी, जिसकी बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं था, राहगीरों को दिखाई देती है तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। पुलिस ने इलाके के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले। एक ऑटो दिखा जिसमें 3 लोग बैठे थे। पुलिस ने ऑटो वाले को पकड़ा
और ऑटो वाले से पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी टैक्सी में जो औरत बैठी है उसके साथ कौन था। ऑटो वाले ने कहा कि एक आदमी था और एक दूसरी औरत थी। वो आदमी बार बार अपना चेहरा छुपा रहा था। इधर विजय ने खुद को बचाने के लिए अपना सिर मुड़वा लिया, दाढ़ी कटवा ली। विजय ने पूरी तरीके से अपना हुलिया बदल लिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। लेकिन मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस ने विजय का झूठ पकड़ लिया। जब पुलिस ने विजय के ससुर रामविलास के घर छापा मारा तो सारा सच सामने आ गया। गोरखपुर पुलिस विजय, संध्या और संध्या के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में विजय टूट जाता है। वो कबूल करता है, प्रिया शादी का दबाव बना रही थी। मुझे डर था कि मेरी दूसरी ज़िंदगी टूट जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो सकती है? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो गलत इंसान पर किया गया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।